शांति। बाप समान बनने की विशेष धारणाएं प्यारे शिव बाबा ने जो इतना ऊंच ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान को मीठे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके उसको सरल बना दिया है। प्यारे बाबा ने उच्च कोटि की साधना से अपने कर्मेंद्रियों को कमल समान पवित्र तथा सुगंधित बनाया था। मधुबन को भी तपस्थली बनाया, पावन तीर्थ धाम बनाया। बाबा के उच्च कोटि के साधना से ही हम बच्चों को मधुबन में आज चारों धाम की यात्रा करने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो बाप समान बनने के लिए विशेष हमें ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनने का पुरुषार्थ करना है। दुनिया में कॉपी करने के लिए मना की जाती हैं और इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए खुली छुट्टी दी जाती है। तो हमें ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए बाप समान बनना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ एक धारणाओं को अपनाना अति आवश्यक है। उसमें पहली धारणा है, बाप समान बनने के लिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना। इस देह में बैठे हुए स्वयं को समझना है, मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया में और इस पुरानी देह में मेहमान बनकर बैठा हूं। देह से न्यारा मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। इस अभ्यास को जितना जितना हम बढ़ाते जाते हैं, अपने देह से जो हमारा ममत्व है, लगाव है, वो धीरे धीरे मिटने लगता है। तो सबसे पहले हमें संपूर्ण बेघर बनना है। बेघर बनना अर्थात देह के रूपी घर से न्यारा बन जाना। जो बेघर बनते हैं संगम युग में, वही सतयुग में प्रिंस बनते हैं। तो बाबा और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है, देह भान की दीवार। तो इस दीवार को जब हम हटा देते हैं, देह भान को भुला देते हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए एकांत में बैठकर हमें विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने भी इस अभ्यास को बहुत पक्का किया था। फलस्वरूप बाबा ने नंबर 1 लिया
तो बाबा को हमें फॉलो करना है, देहभान से न्यारे होने का पूरा प्रयास करना है और स्वयं को एकदम विदेही ज्योति बिंदु आत्मा बनने की तपस्या करते रहना है। दूसरी बात है, बाप समान बनने के लिए स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना, इस धारणा को अपनाएं। जिस दिन से बाबा ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ था कि मैं नारायण बनने वाला हूं, उस दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था और उसी नारायणी नशे ने बाबा ने अपने संपूर्णता के निशाने तक पहुंचाने में मदद की। तो जब हम स्वमान में रहते हैं तो मन बुद्धि खुशी और नशे से भरपूर रहती हैं, चित्त की वृत्तियां हमारी शांत रहती हैं, जिससे बाबा की याद बड़ी सरल अनुभव होती हैं। इसलिए स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास हम बढ़ाते चलें। साथ साथ सबको सम्मान देते चलें, सबको सम्मान की दृष्टि से देखते रहें। जो स्वमान में रहते हैं वही सबको सम्मान देते हैं। जिनका बड़ा दिल होता है वो बड़े दिल से जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको सम्मान देते ही रहते हैं। तो सम्मान देते रहने से हमारा आपसी स्नेह बढ़ता जाता है और एक दो को सहयोग देते रहते हैं और सहयोग देते रहने से आपस में हमारी समीपता भी बढ़ती है और संबंधों में समरसता भी आने लगती है। इसलिए स्वमान में रहना और सबको सम्मान देते रहना, इस धारणा को नेचुरल जीवन में अपनाते चलें। तीसरी धारणा है, बाप समान बनने के लिए अल्पभाषी और मृदुभाषी बनते चलें। अल्पभाषी और मृदुभाषी बनना ये रॉयल आत्मा की निशानी है। जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो बहुत कम बोलती हैं और बहुत मधुर उनके बोल होते हैं, क्योंकि हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। जो बहुत धीर और गंभीर होते हैं, अल्पभाषी होते हैं, वो वाणी का तप करते रहते हैं और वाणी के तप के द्वारा उनके बोल में बल होता है। उनके बोल वरदानी बोल बनते जाते हैं। इसलिए जैसे बाप दादा के बोल होते हैं, हर एक बोल में सार होता है, बहुत गुह्य राज समाया रहता है, ऐसे हमारे बोल भी प्रेरणा देने वाले हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हो। हमारे वाणी में सदा वीणा बजती रहें, मधुरता बढ़ती रहें, इस पर हमें विशेष ध्यान देते रहना है। चौथी बात,
बाप समान बनने के लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हमारे दिल में अनुभव होते रहना बहुत जरूरी है। ऐसा समझे कि हम थोड़े समय के मेहमान इस दुनिया में हैं और ये संसार असार संसार है, नीरस दुनिया है। जैसे गन्ने को निचोड़ते हैं, उसमें कोई रस नहीं होता है, ऐसे ये संसार असार संसार बना हुआ है, नीरस दुनिया बनी है। तो उच्च कोटि की साधना के लिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग अनुभव करते रहना अति आवश्यक है। हमारे अंदर से ये आवाज निकलती रहे कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मुझे अभी घर वापस जाना है। तो जितना जितना इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धियोग ममत्व हटता है, उतना बाबा के साथ प्यार हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग अनुभव करते जाना ये बहुत जरूरी है। वैराग अर्थात माया से वैर जो है उसकी आग बढ़ते जाना, माया दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ता को बढ़ाते जाना। क्योंकि जितना हम माया से दूर रहते हैं, उतना बाबा से समीपता की अनुभूति हमें होने लगती है। पांचवी बात है, बाप समान बनने के लिए हमें शिव बाबा को अपना संसार अनुभव करते जाना है। बस बाबा ही मेरे संसार हैं। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति और वैभव, उसको नश्वर कहेंगे, और दूसरा ईश्वर है। तो जो प्राप्तियां व्यक्ति वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां स्वयं जब हम परमात्मा से करने लगते हैं तो बाबा को अपना संसार अनुभव करने लगते हैं और बाबा से हमारा प्यार बढ़ने लगता है। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो सदा आंखों में बसी रहती हैं। तो हमारे नैनों में सदा बाबा बसे रहते हैं, हमारे दिल की दुनिया में सदा दिलाराम बसा रहता है। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह हम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अनुभव करते रहें। तो जैसे जैसे बाबा को हम अपना संसार अनुभव करते हैं तो बाबा की याद में सदा मस्त रहते हैं और बाबा की अटूट याद हमें रहती है। क्योंकि बाबा सर्व प्राप्तियों का भंडार है, सर्व संबंधों की सक्रीन है, सर्व रसों का भंडार है, इसलिए उसको पारस नाथ भी कहते हैं। बाबा ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितना बाबा से प्यार हमारा बढ़ता जाता है, देह और देह की दुनिया से
ममत्व मिटता जाता है। इसलिए बाबा ही बाबा हमें नजर आए। जैसे मीरा को लगन लगी थी, मेरा तो कन्हैया एक दूसरा न कोई, ऐसे मीरा जैसी अटूट लगन हमें भी लगती रहे। क्योंकि हमें बहुत प्राप्तियां हो चुकी हैं और 21 जन्मों के लिए तो अविनाशी प्राप्तियां बाबा देने वाले ही हैं। तो जितनी प्राप्ति होती है, जिससे प्राप्ति होती है, उससे हमारा प्यार दिल का स्वतः ही बढ़ता जाता है। इस संसार में हमारा सबसे कल्याण चाहने वाला और सबसे प्राप्तियों से संपन्न करने वाला केवल एक प्यारा बाबा ही है। इसलिए बाबा से हमारा अटूट प्यार हो, जो बहुत सुंदर होता है, उससे हमारा प्यार होता है। बाबा सबसे सुंदर हैं। जो सत्य बोलता है, सदा सत्य सिखाता है, उससे भी हमारा प्यार होता है, विश्वास बढ़ता है। तो सत्यता के सागर बाबा हैं और हमेशा हम अपनी रक्षा चाहते हैं। इसलिए जो शक्तिशाली होता है, उससे भी प्यार हमारा होता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाबा से हमारा दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इस जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग इस मास में किया है। इसलिए शिव बाबा ने इस मास को वरदान दिया है, बाप समान बनने के लिए। छठवीं धारणा है, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते चलें। फरिश्ते की दो मुख्य निशानियां हैं। फरिश्ता स्थिति अनुभव करना अर्थात मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है, ऐसा अनुभव करना। दूसरी निशानी है फरिश्ता अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक भगवान से करना। तो फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए चलते फिरते हमें सूक्ष्म शरीरधारी अनुभव करना है। ब्रह्मा बाबा मधुबन में चलते हुए कोई भी बाबा को देखता था तो बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका कारण क्या था? बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। इसलिए बाबा लाइट हाउस की तरह और माइट हाउस की तरह फरिश्ता दिखाई देते थे। इसलिए इस धारणा को हमें बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। सातवीं धारणा है, बाप समान बनने के लिए परचिंतन, परदर्शन और परमत से मुक्त होकर परोपकारी बनते रहना जरूरी है। क्योंकि जो बहुत रॉयल होते हैं
वो परदर्शन और परचिंतन से न्यारे रहते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं। क्योंकि जितना हम दूसरों को देखते हैं उतना स्वयं पर हमारा ध्यान कम हो जाता है और हम ऐसा विशेष पार्ट नहीं बजा सकते हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात स्वयं पर पूरा ध्यान रखकर हर एक एक्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते रहना। इसलिए पर चिंतन पर दोष दर्शन से हमें परे रहना है और स्व चिंतन में मगन रह के परोपकारी बनते जाना है। जितना हो सके अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए उन्हों को आगे बढ़ाते रहें, परोपकारी बनते रहें। आठवीं धारणा है, बाप समान बनने के लिए सदा जोश में रहें और होश में भी रहें। तो जोश में रहना अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहना। क्योंकि जब हमारा उमंग उत्साह कम होता है तो हमारी उन्नति का ग्राफ भी नीचे आने लगता है। इसलिए सदा जोश में रहें, उमंग उत्साह से भरपूर स्वयं को रखें। और होश में रहना अर्थात अलर्ट रहना, एक्टिव रहना। होशियार विद्यार्थी हमेशा होश में रहते हैं। आलस अलबेलापन ये है माया की बेहोशी। तो इस बेहोशी को हमें छोड़ना है और हमेशा जागती ज्योत बनकर अलर्ट होके बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ करते रहें। जोश और होश का बैलेंस रखना सीखें। नौवीं धारणा है, बाप समान बनने के लिए फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाते रहना है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान लग उठता है। हमारा मन रूपी घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं। उसके कारण बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। इसलिए व्यर्थ के लीकेज को हमें बंद करना होगा। तभी हम संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे और बाप समान बनते जाएंगे। तो आत्मा रूपी फुल स्टॉप देते रहें, ड्रामा का फुल स्टॉप यूज करते रहें, नथिंग न्यू का पाठ हम पक्का करते रहें, तो तेजी से हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। और 10वीं धारणा है, बाप समान बनने के लिए एकांतवासी और एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते रहें। एकांतवासी बनना अर्थात परम धाम में एक के अंत में खो जाना, बाबा की गोदी में बैठ जाना, बाबा के छत्र छाया में बैठ जाना और बाबा के प्यार में लीन हो जाना। बिल्कुल प्यार के सागर में जब हम डूब जाते हैं तो बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां हमें होने लगती हैं। इसलिए एकांतवासी बनने का अभ्यास भी हमें बढ़ाते जाना है। और दूसरी बात है, एकाग्रता का अभ्यास भी बढ़ाते चलें। क्योंकि योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाना अगर है, ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव करना है,
तो एकाग्रता को बढ़ाना अनिवार्य है। एकाग्रता के बिना ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव होना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए अर्जुन जैसी एकाग्रता हमारी हो, जैसे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए आर्टिफिशियल पंछी को वृक्ष की डाल पर टांगा और उसको लक्ष्य दिया कि ये पंछी की आंख में जो काली पुतली है उस पर आपको तीर मारना है। तो इसने ऐसा अभ्यास किया था, बराबर उस काली पुतली को ही तीर से भेदा, तीर उस पर मारा, लक्ष्य को भेद लिया और पास वितानर हो गया। वो हमारी ही यादगार शास्त्रों में है, कोई अर्जुन वर्जुन होकर नहीं गया है। हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसी एकाग्रता से हर कल्प योग की साधना की है, उसकी वो यादगार हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के अभ्यास को अभी बढ़ाते रहना जरूरी है। इस जनवरी मास में अभी थोड़े दिन के लिए आप यहाँ हैं, सचमुच इन दिनों में आपको बहुत सुंदर अनुभूति करना है, तो एक युक्ति को आपको अपनाना है। वो कौन सी युक्ति है? जहां हम जाते हैं हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती हैं, तो ये से जहां हम जाते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चलते हैं। न केवल साथ साथ चलते हैं लेकिन मुझे सकाश भी देते हैं, और उनके सकाश से मुझे अपनी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना बहुत सरल होता है। इसलिए बाबा मेरे साथ साथ हैं, उनके हाथ में मेरा हाथ है, ऐसा सुंदर फरिश्ता स्थिति में अनुभव करेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि बस मैं तो खो गया हूं। क्योंकि फरिश्तों का राजा बाबा हमारे साथ साथ हैं, ऐसा अनुभव करने से बहुत बाबा से सकाश हमें मिलती ही रहती है। वो सकाश बहुत सुकून देती हैं और वो सकाश हमें बहुत मदद करती हैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में स्थित होने में। इसलिए इस युक्ति को आप अपनाएंगे तो बहुत सुंदर अनुभूतियां इस जनवरी मास में बाबा कराएंगे। क्योंकि वर्तमान समय बाबा की लहर है, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना। तो हमें बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करते ही रहना है इस श्रेष्ठ पावन धरनी पर। तो अभी हम बहुत पावरफुल योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। करना चाहेंगे सभी? ऐसा योग का अभ्यास करेंगे जो आपको कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम अमृत वेले योगाभ्यास के लिए एकदम फ्रेश होकर बैठे हैं। तो चले हम सभी याद की यात्रा पर। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति
जगमग रही हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी ज्योति के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, ज्योति बिंदु स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु देह रूपी वस्त्र को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मलोक की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी निराली है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह
प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा की सुंदरता को देख रही हूँ। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। बाबा मेरे संसार बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में केवल मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा के नैनों में मैं आत्मा नूर बनकर समाई हूँ और मेरे नैनों में बाबा नूर बनकर समाए हुए हैं।
बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। मैं सूरजमुखी आत्मा ज्ञान सूर्य को एक टक देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं, और मेरा दिल गाता है, तो सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हो पिया, न देखो तुझे तो खिले न ये जिया, मैं सूरजमुखी आत्मा ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं, ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं, योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम हल्की फुल्की और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, भाग्य विधाता बाप के अंग संग में बैठकर भाग्य लूट रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस साकारी वतन की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूं, आ रही हूं, और चमकती हुई ज्योति इस देह रूपी मकान में बैठ गई हूं, आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों पर शासन कर रहा हूं, और स्वराज अधिकारी
स्थिति की अनुभूति मुझे हो रही है। मैं हूँ ज्योति बिंदु सितारा, इस देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, चमक रही है। अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ।